कोटा में कोटा और क्रीमी लेयर को लेकर शुरू हुई बहस के बीच पूर्व राज्यसभा सदस्य और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर का कहना है कि भाजपा ने नहीं ब्लॉक सभा और बसपा ने आरक्षण को लागू नहीं होने दिया है। इसके पीछे उन्होंने कई तार्किक बातें भी हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कही है। साथ ही जुगल किशोर का कहना है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष ने भ्रम का जो जाल फैलाया था वो अब टूट चुका है और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटें भाजपा जीतेंगी। सभा सांसद और प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं जुगल किशोर जी। सर, जिस तरह आरक्षण को लेकर हाई तौबा मची हुई, खासतौर से बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो है आरक्षण को लेकर सपा और कांग्रेस पर हमलावर है, साथ ही भाजपा को घेरने की उनकी नीयत साफ नहीं है आरक्षण के मामले में, खासतौर से जो क्रीमी लेयर को जो 1 अगस्त को जो फैसला आया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी की है, जैसा कि सदन में कानून मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया है, उस हिसाब से उन्होंने कहा अभी टिप्पणी की है, अभी कोई फैसला नहीं उन्होंने दिया है। अब इस मामले को हम दिखवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इसको कतई नहीं लागू होने दूंगा, आरक्षण पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। उन्होंने पूरी अपनी मंशा साफ कर दी है कि इस आदेश को हम लागू नहीं होने देंगे। मायावती जी लगातार कह रही है, अगर प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है, भाजपा जो है उसको विधेयक क्यों नहीं लेके आ रही है? क्या उनकी जो इच्छा है, उनकी मंशा में कुछ ऐसा सवाल या क्वेश्चन मार्क लगा रही है, वो नियत में खोट है? बहन जी की खुद की नियत अगर साफ होती तो शायद ये न होता। मुझे याद है इंदिरा साहनी केस के मामले में जब बहन जी की सरकार चल रही थी, उस समय इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अगर पैरवी कर ली होती, अपना सरकार का पक्ष रख दिया होता, तो उस समय भी मामला साफ हो गया होता। लेकिन मामला उस समय भी नहीं साफ, उस समय इनकी वजह से मामला लटक गया था। अब धीरे धीरे मामला होते होते अब गंभीर होता जा रहा है। गई थी राज्यसभा, वहाँ पे तो बवाल हुआ था, वो तो लेके गई थी। नहीं, राज्यसभा लेके गई थी। राज्यसभा में क्या, जो जब एज मुख्यमंत्री उनको जो पेश करना था वो नहीं कर पाई थी, नहीं किए थे, वो वहाँ हाजिर ही नहीं हुई थी। उनको जो आंकड़ा पेश करना था वो नहीं किए थे। अब वो राज्यसभा में दिखावा कर रही थी। राज्यसभा में बीजेपी ने तो पूरा साथ इनका दिया था। वो तो समाजवादी पार्टी ने, जो समाजवादी पार्टी के साथ कभी कभार इनका समझौता भी हो जाता है। समाजवादी पार्टी जब समझौता किए तो उससे पहले समाजवादी पार्टी ने वही बिल तो समाजवादी पार्टी ने फाड़ा था। समाजवादी पार्टी ने जो बिल फाड़ा था और उसी के बाद में वो आरक्षण लटक गया था, वरना तो बिल पास ही हो गया था। बहन जी की मंशा बहुत अगर साफ हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई देर होगी, और उनकी बात कोई न माने ये भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात की। एक सवाल मेरा ये है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मिल्कीपुर खासतौर से भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का वो साख की बात बनी, साख की बात है। क्या लगता है मिल्कीपुर समेत जितनी भी और 10 सीटें हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि मिल्कीपुर समेत 10 का 10 विधानसभा जो उपचुनाव है सीटें जीतेंगे। कितना चैलेंजिंग होगा? क्योंकि 2024 का चुनाव था, 80 का नारा था, लेकिन कहाँ पे सिमट गए आप देखें तो कितना है। क्या दलित, आप भी दलित समुदाय से आते हैं, क्या दलित समुदाय भारतीय जनता पार्टी से खिसक रहा है? और क्या लगेगा 10 जो चुनाव होने हैं? विपक्ष के खटाखट नारे को पूरी जनता समझ गई है। संविधान के जो संविधान का रवैया लेकर आए थे, संविधान बदल देंगे, उसके भी मामले को इन लोग पूरा पब्लिक समझ गई है। अब वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। हम निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटें जीतेंगे। मिल्कीपुर क्या, हम जो भी 10 सीटें उपचुनाव हैं, हम सब की दावे के साथ हम जीतेंगे। कोई मुझे हरा नहीं। 2027 में भी आप निश्चित तौर पर 100% कोई रोक नहीं सकता है। चलिए ठीक है। आप जुगल किशोर जी हैं, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यही नहीं, 2027 में एक बार फिर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।